ये लोगों तक अपनी बात तो पहुंचा पाए, लेकिन लोगों को कन्विंस करने में ये फेल हो गए बुरी तरीके से। जहां पर इन्होंने सिखों को काटा था, मारा था और जलाया था। हालांकि ये बात हो सकती है कि सोशल मीडिया के अंदर अगर प्रधानमंत्री चुना जाए तो शायद राहुल गांधी इस बार के इलेक्शन में प्रधानमंत्री बन जाते सोशल मीडिया के। तो राघव चड्ढा अपने आंखों का इलाज करवाने के लिए लंदन क्यों जाते हैं? ये बात सच है कि नेता की बात का यकीन नहीं करना चाहिए, और उस बात को साबित भी करके दिखाया अरविंद केजरीवाल ने। ये जहां भी गवर्नमेंट बनाती है वहां पर गुंडा राज बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसका एग्जाम्पल है बिहार। तो इस पार्टी ने खाली फेक न्यूज और लोगों के ऊपर अपना प्रोपोगंडा डालने के अलावा और कोई काम नहीं किया। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आ गए और रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड आए, लेकिन हम इस पूरी वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये इंडिया अलायंस आखिर हार क्यों गया। इसी चीज का एनालिसिस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को पूरा देखना। फिर एंड में आप लोग डिसाइड करना कि क्या ये सारी बातें सही है या फिर गलत है। लेकिन उससे पहले आपको इंडिया अलायंस के बारे में बताता हूँ। इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन हम बात करेंगे 5 सबसे बड़ी पार्टी। राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, जो कि एक नेशनल लेवल की पार्टी है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव की सपा और लालू यादव की आरजेडी पार्टी। अब ये सारी पार्टियां इस अलायंस के अंदर थी, लेकिन ये अलायंस फिर भी हार गया। ये लोगों तक अपनी बात तो पहुंचा पाए, लेकिन लोगों को कन्विंस करने में ये फेल हो गए बुरी तरीके से। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? अब इस पूरे अलायंस का आइडिया नीतीश कुमार के महागठबंधन से लिया गया है। खारगे जी ने महागठबंधन को ध्यान में रखते हुए एक अलायंस बनाया लोकसभा इलेक्शन के लिए, ताकि ये जो पार्टी रूल कर रही है उसको हटा पाए। अब इस अलायंस के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां करप्शन और वायलेंस के लिए मशहूर है। एक एक करके इन पार्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस ने 65 साल तक इंडिया के ऊपर रूल किया एक तरीके से अपनी गवर्नमेंट बनाकर। इन्होंने इमरजेंसी भी ला रखी है और खुलेआम कत्ले-आम भी कर रखा है 1984 में, जहां पर इन्होंने सिखों को काटा था, मारा था और जलाया था। लेकिन ये तो बातें पुरानी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और उनकी माताजी सोनिया गांधी, ये दोनों बेल पर बाहर है नेशनल हेराल्ड केस के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैम है और जिसके अंदर इनको कोर्ट ने कन्विक्ट भी ठहरा रखा है, जिसकी वजह से ये लोग दूसरी कंट्री फ्लाई नहीं कर सकते हैं बिना कोर्ट के ऑर्डर से। इनको अगर किसी और कंट्री में जाना है तो पहले इनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। एक तरफ न्याय की बात करते हुए ये अपने मैनिफेस्टो के अंदर बहुत सारी चीजें लेकर आए, लेकिन पब्लिक ने इस बात को सीधे मुंह नकार दिया। उनको इनकी बात पर एक पैसे का यकीन नहीं हुआ। और बात पब्लिक की भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस पार्टी ने जिस लेवल के स्कैम कर रखे हैं, जैसे कि आपको वाड्रा का जमीन स्कैम पता ही होगा, तो यही एक मेन रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन है, क्योंकि ये पार्टी पूरी करप्ट है। इसी वजह से इन्होंने सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा प्रचार किया है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इनकी बात लोगों को समझ नहीं आई। हालांकि ये बात हो सकती है कि सोशल मीडिया के अंदर अगर प्रधानमंत्री चुना जाए तो शायद राहुल गांधी इस बार के इलेक्शन में प्रधानमंत्री बन जाते सोशल मीडिया के। अब इस सबसे करप्ट पार्टी ने एक अलायंस बनाया है, जिस अलायंस की नींव नीतीश कुमार के आइडिया पे रखी गई थी, और नीतीश कुमार ने इस पार्टी के अलायंस को छोड़ दिया। लेकिन ये अकेले ही इस अलायंस के अंदर सबसे करप्ट नहीं थे, जिनकी वजह से ये अलायंस हारा है। इसके अलावा भी और भी पार्टीज है जिनका पूरा योगदान रहा है इनकी हार में, जैसे कि आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल। एक सिंगल मैन पूरी पार्टी को रूल करता है, और उसके खिलाफ उसकी पार्टी के अंदर भी अगर कोई बोलता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखाने में इनको 1 सेकंड का टाइम नहीं लगता है। जिसके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे, चाहे कुमार विश्वास हो या फिर योगेंद्र यादव हो, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी बात बोली है उनको पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और दूसरी तरफ इनकी पार्टी बात करते हैं कि दिल्ली में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे स्कूल बनाए और मोहल्ला क्लिनिक बनाए, और पंजाब की पुलिस का ये मिसयूज नहीं करती अपने बेनिफिट्स के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली के अगर मोहल्ला क्लिनिक इतने ही अच्छे हैं तो राघव चड्ढा अपने आंखों का इलाज करवाने के लिए लंदन क्यों जाते हैं? लेकिन ये भी मेन रीजन नहीं है इनकी हार का। इनकी हार का सबसे बड़ा रीजन है अरविंद केजरीवाल खुद, जिनको बातों के अंदर तो महारत हासिल है, लेकिन जब भी काम की बात आए तो इनका मुंह चुप हो जाता है। कसम और वादे इनके लिए रात की तरह है, जो अगले दिन दोबारा नहीं खा लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को 2014 के इलेक्शन के टाइम पे पता होगा, इन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट लेने के लिए मना किया, अपने बीवी बच्चों की कसम खाई, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली और फिर कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर दोबारा इन्होंने इलेक्शन लड़ा और पूरे बहुमत के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाई। लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर एक स्टेज पूरा शेयर किया है कांग्रेस और आरजेडी पार्टी के नेताओं के साथ, जिसके अंदर इन्होंने फिर से गठबंधन की बात कही। मैं बात कर रहा हूँ नीतीश कुमार के बिहार वाले महागठबंधन की। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक बार फिर इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का साथ लिया, और कांग्रेस को भी नुकसान इन्हीं के साथ की वजह से हुआ है। ये बात सच है कि नेता की बात का यकीन नहीं करना चाहिए, और उस बात को साबित भी करके दिखाया अरविंद केजरीवाल ने कि इनकी बात का कभी भी यकीन मत करना। ये आज जिसको गाली दे रहे हैं कल उसके साथ गले मिल सकते हैं। और अगर बात करें इनके घोटाले की, तो शराब घोटाला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा घोटाला क्या इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ, जहां लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां पर ये लोगों को शराब पीने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, एक के साथ एक दे रहे हैं।
यूथ के साथ साथ पूरा दिल्ली का कल्चर खराब कर दिया इन्होंने, और लोकसभा इलेक्शन में ये वोट मांगने आ गए और जिस बंदे को अपना डायरेक्ट कंपटीशन बता रहे हैं। हालांकि इनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि ये सबसे बड़ बोले नेता है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर ली अपने बड़ बोलेपन से। सबूतों की बात करें तो इनके पास सबूत एक नहीं होता है, लेकिन एलिगेशन दूसरे के ऊपर कई बार लगा देते हैं। कोर्ट के अंदर इन्होंने इतनी माफ़ी मांगी है जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर टीएमसी, आरजेडी और सपा की बात करें तो इन तीनों पार्टी में एक चीज़ सबसे बड़ी कॉमन है, वो है करप्शन। ये जहाँ भी गवर्नमेंट बनाती है वहाँ पर गुंडा राज बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिसका एग्जाम्पल है बिहार। लालू यादव लाठी के जोर पर पूरी गवर्नमेंट को रन करते थे, और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी वेस्ट बंगाल में भी सेम ही काम करती है। और सपा के आने के बाद आप लोगों को पता है कि यूपी का हाल कैसा हो जाता है। अब ये पांचों लोग मिलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के ऊपर इनकी बात लोगों तक पहुंच तो रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कन्विक्शन रेट इनका बहुत कम रहा है। अदरवाइज कन्विक्शन रेट इनका हाई रहता है जब भी ये कोर्ट के अंदर जाते हैं। कोर्ट केसेस के अंदर इनका कन्विक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। आरजेडी पार्टी के लीडर लालू यादव खुद जेल में है। ममता बनर्जी के ऊपर ह्यूमन राइट्स के इतने केस चल रहे हैं, और सपा अपनी पार्टी के इंटरनल वायलेंस से ही उभर नहीं पा रही है। और आम आदमी पार्टी, जो घोटाले में जिनका नाम है और जिनका सीएम खुद जेल से हवा लेके आ चुका है, उसके बाद भी ये आदमी बाहर आकर खुल के बात करता है और एक मुद्दे के ऊपर, यानी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर का वेट करता है। अगर इस पूरे इलेक्शन को और इंडिया अलायंस के सारे काम को अगर कंक्लूड करके बताया जाए तो इस पार्टी ने खाली फेक न्यूज़ और लोगों के ऊपर अपना प्रोपोगंडा डालने के अलावा और कोई काम नहीं किया। सोशल मीडिया पे एक्टिवनेस इनकी इतनी ज़्यादा है कि ट्विटर पर ये लोग लाइक्स और कमेंट शेयर कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे इनकी सीटें नहीं बढ़ रही है। इन शॉर्ट, इनकी हार के कारण ये खुद है, क्योंकि इन्होंने काम तो कभी कुछ किया नहीं है, खाली करप्शन के अलावा। और इनका करप्शन छोटा मोटा नहीं होता, कई हजारों करोड़ों के करप्शन इनके ऊपर है। 2024 का इलेक्शन इंडिया अलायंस का लास्ट इलेक्शन है, क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं। अब ये सारे जो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक ही स्टेज पर चल रहे थे और बातें कर रहे थे, अब सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक दूसरे की पीठ पर लात मारकर अलग हो जाएंगे और बताएंगे कि हमारी आइडियोलॉजी मेल नहीं खा रही है। मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले ये हरकत करेंगे केजरीवाल, क्योंकि वो कभी भी अपनी बात पर टिक कर नहीं रह सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इनके हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो भी लगता है आप कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो सही लगी हो और कुछ इन्फो मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।